पीडीपी के लिए जम्मू में उतनी स्पेस है नहीं अभी। देखिए, आपके सामने कोई दो राय नहीं है कि जम्मू के अंदर पीडीपी की स्पेस मुफ्ती साहब के बाद थोड़ा सा धक्का लगा और कुछ लोग जाने के बाद। मैं धारा 370 के मुद्दे पे जो आपका स्टैंड है, जो पार्टी का स्टैंड है, आपको लगता है कि उस स्टैंड के साथ जम्मू में आपको वाकई में सपोर्ट मिलेगा लोगों का? ये कहते हैं कि मैडम जी हमेशा पाकिस्तान का जिक्र किए बिना रहती नहीं है और सेंटीमेंट कहीं ना कहीं एक सूबे के बड़ी जल्दी हर्ट होते हैं उससे। अब आपको जम्मू भी कैटर करना है, तो आपको नहीं लगता कि मैडम को जो है वो थोड़ा इस विषय पर रिजर्व रहना चाहिए या फिर अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, महबूबा जी श्रीनगर में रहती है। यही कह रहे हैं कि 370 गया तो अच्छी बात है। जो हमारे सोच तो बदली है सर। देखिए, सोच बदली है। हमें हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर मैं अपने डोगरों की बात करूंगा, बहुत सीधे साधे हैं। बहुत बड़े नाम थे यहाँ जम्मू से भी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, बहुत से आपके और लीडर्स पार्टी छोड़ गए। ये चीजें हैं डरा के धमका के अपनी तरफ ले जाने की, मगर कब तक? मतलब आपको लगता है जो लोग गए हैं उनको डरा धमका कर अपनी तरफ लाया गया? बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी दोबारा पार्टी में आए हैं वो कैसे आ रहे हैं? जो अनिल सेठी जी आपके सामने, तो बहुत बड़ी पार्टी थी, पार्टी टूटती गई, ये इल्जाम लगे कि मैडम से पार्टी अपनी संभाली नहीं गई। पार्टी की स्थिति ये थी कि पार्टी वजूद में है या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। आज तो रिवाइव आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगाया और खासकर जम्मू के डोगरों को तो बड़े प्यार से इन्होंने ठगाया। महबूबा जी ने गुप्कार अलायंस से भी एक अलग लाइन पकड़ ली, वहां से भी खुद को साइड कर लिया, तो एक आइसोलेट वाली स्थिति तो नहीं आ रही उनकी? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। और बीजेपी, हमें बिल्कुल कन्फर्म है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए जो सीटें बढ़ाई हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के विजिट के बाद सियासी गतिविधियां तेज हैं। हालांकि पीडीपी ने इस पूरी प्रक्रिया से खुद को साइड रखा, इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन अगर सियासी हलचल की बात करें तो पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में है। अनिल सेठी जो कि एक जाने माने एडवोकेट हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, उसके साथ कुछ और लोगों की ज्वाइनिंग हुई और खुद पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती 3 दिन के लिए जम्मू के दौरे पर रही। इस दौरे में उन्होंने जम्मू से कनेक्ट होने की बात की, जम्मू से जुड़े मुद्दे उठाने की बात की और कहीं ना कहीं ये कोशिश की कि जम्मू में अपनी जो ज़मीन है वो दोबारा हासिल की जाए। मेरे साथ मौजूद है रनिंदर मनास, जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के पीडीपी के, और इस समय यदि पीडीपी की तमाम गतिविधियां किसी ने संभाली हुई हैं तो वो इन्होंने ही संभाली हुई हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि पार्टी का अगला ब्लूप्रिंट क्या है, पार्टी कैसे काम करेगी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ पर। मनास साहब, कैसे चलेंगे? जम्मू में है, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, महबूबा जी का विजिट हुआ, लेकिन आपको पता है कि पीडीपी के लिए जम्मू में उतनी स्पेस है नहीं अभी, तो किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, बात यह है कि जैसे आपने कहा, महबूबा जी भी यहाँ पर पिछले 3-4 दिन यहाँ पर रहे और हर जम्मू के सूबे से, हर कॉर्नर से उनके जो लोग अपने हैं वो मिलने उनसे आए और पार्टी के अहदेदारान, वर्कर्स और कुछ ऐसे डेपुटेशंस आए जो जम्मू शहर के थे, जो अलग अलग परेशानियां लेकर, अलग अलग ट्रेड से थे वो लोग। तो उन्होंने महबूबा जी के सामने अपनी परेशानियां और उनको हल करने के लिए सेंटर से बात करने के लिए कहा। देखिए, आपके सामने कोई दो राय नहीं है कि जम्मू के अंदर पीडीपी की स्पेस मुफ्ती साहब के बाद थोड़ा सा धक्का लगा और कुछ लोग जाने के बाद ये महसूस करने लगी जम्मू में लीडरशिप आस्ता आस्ता कमज़ोर हो रही है। तो महबूबा जी के आने के बाद आपने देखा है यहाँ जो ज्वाइनिंग का दौर है, और आज भी जैसे अनिल सेठी जी जो हमारे पिछले दिनों उन्होंने ज्वाइन किया, आज उनका पार्टी ऑफिस के अंदर पूर्ण जोर शोर से वेलकम हुआ। और यहाँ से ये दर्शाता है कि जम्मू के जो क्रीम है हमारी, वो इस जम्मू कश्मीर की समस्या को समझती है और उनको पूरा विश्वास है कि अगर कोई हल निकाल सकता है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनके अध्यक्ष जो महबूबा मुफ्ती जी हैं वो इसका हल करती हैं। और वही तो अकेली हैं जो इस जम्मू कश्मीर के स्टेट के लिए इस वक्त लड़ रही हैं। बाकी तो जितनी भी पार्टियां हैं वो गोलमोल रवैये के साथ अपना टाइम पास कर रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं सबसे पहले अभी परिसीमन पर ही आऊँगा। उससे साइड करने से आपको नहीं लगता कि चलिए कश्मीरी सेंटीमेंट को एक तरफ रखते हैं, जम्मू का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हर्ट हुआ जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम इस प्रोसेस में शामिल ही नहीं होंगे? देखिए, महबूबा जी का जो डिसीजन था आप उसको समझें, क्योंकि जो चीज़ ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने कोई इसके पहले कहते हैं विचार विमर्श नहीं किया, किसी के साथ कोई बैठ के इन चीज़ों के मुद्दों पर कोई बात नहीं की। डायरेक्ट ही वो सीधी बात कि अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो महबूबा जी मुफ्ती जी ने दिल्ली में ये कहा था
कि कम से कम इन मुद्दों के ऊपर जकदम जो 2011 से चल रही है, 2018 में भी, आज आप कुछ पहले कर तो लीजिए। यहाँ तो महबूबा जी का सीधा मानना है कि इन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि हम इस कितों को काट के इसके साथ जोड़ देंगे और ये सीट यहाँ दे देंगे। और बीजेपी, हमें बिल्कुल कन्फर्म है कि बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए जो सीटें बढ़ाई हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बढ़ाई हैं, बाकी पार्टियों के लिए नहीं है और लोगों के आवाम के लिए फ़ायदे के लिए नहीं है। कैसे फायदे के लिए? मैं आपको जी, जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर के में इस वक्त ना बेरोजगारी का चरम सीमा पे है, कारोबार यहाँ पर नहीं है, बाकी मुद्दों पे छोड़कर जकदम इस मुद्दे पे आना और इसको हौश पौश में जल्दी लागू करके इलेक्शन करवा देना, ये कोई मुद्दे का हल नहीं है। बात तो वहीं की वहीं रही, जो समस्या जम्मू कश्मीर की बनी हुई है पहले उस मुद्दे की बात हो जानी चाहिए। ये मुद्दे तो हमारे अपने हैं, ये जब चाहें कर सकते हैं। आज वही बात है, हमने पहले ही डिसाइड करके रखा था। ये नहीं है कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया था, कमेटी ने हमें बुलाया, हम जम्मू से, मगर हमने ये सारा जो जिसका फाइनल जो भी करेगी महबूबा जी मुफ्ती जी करेंगे, वो उन्हें पता है कि सियासत में किस दाव पेच पे क्या कैसे लोग चलते हैं। और ये पार्टियां इस वक्त जो हालात के हिसाब से जो कर रही है बीजेपी, और इन्होंने जल्दी में जाने के बाद ही उसको अनाउंस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है वो उन्होंने किया है। मतलब आपको नहीं लग रहा कि 2011 का सेंसस बेस था उसका जी, 2011 का सेंसस अगर देखें तो फायदा तो कश्मीर प्रोविंस में ज्यादा होगा, इसमें तो कोई राय नहीं है। पहली बात ये। दूसरा ये कि महबूबा जी ने गुपकार अलायंस से भी एक अलग लाइन पकड़ ली, वहां से भी खुद को साइड कर लिया। और दूसरा 2011 के सेंसस के आधार पर कश्मीर को बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी खुद को साइड कर लिया। तो एक आइसोलेट वाली स्थिति तो नहीं आ रही उनकी? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिए मेरे पास तो ये, मैं आपके साथ बात करनी चाहिए सीधी। देखिए जम्मू कश्मीर जो हमारा है, ये यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बाकी सब साथी रहते हैं। मुझे ये बताइए, जो सेंटर ने पॉलिसी बनाई है, जैसे अनिल सेठी साहब ने कहा कि फूट डालो राज करो वाली, भाई को भाई से लड़ाना, ये नीति अच्छी नहीं है। हम इसको अच्छा मैसेज नहीं मानते। जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में तो आपको पता है 65% पॉपुलेशन मुस्लिम ममडन है, 32-35 के बीच में हमारे हिंदू समाज के बाकी सरदार हैं 2-3%, बाकी लोग हैं। तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि जब ये स्टेट एक यूनिक स्टेट है, अलग है। महाराजा हरि सिंह की दी हुई ऐसी स्टेट है जिसमें उसने पहले कहा था मेरे पास यहाँ अलग अलग फूल है। मगर आज जो दिल्ली की पॉलिसी है, मोदी जी की जो पॉलिसी है, वो अपनी जगह अपने इन जो सिपह सलार हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो ये स्थिति है कैसी है। ये आम स्टेटों की तरह नहीं है। इसकी टोपोग्राफी, इसका लैंग्वेज फार्मूला, आप वहाँ कश्मीरी रहते हैं, डोगरा रहते हैं, लद्दाखी रहते हैं, ये यकदम जो इन्होंने किया है, ये मैसेज अच्छा नहीं है। ये आप लोग आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाती है। तो ज़बरदस्ती वाले तो ना कश्मीरी सहने वाले हैं, ना हैं डोगरा सहने वाले हैं। हाँ, लोगों को हम गुमराह करके ऐसे अपने लुहावने सपने दिखा के कब तक जिएंगे। लेकिन सर अगर बात करूं आपकी पार्टी की, पीडीपी की, तो बहुत बड़ी पार्टी थी, पार्टी टूटती गई। ये इल्जाम लगे कि मैडम से पार्टी अपनी संभाली नहीं गई। बहुत बड़े नाम थे यहाँ जम्मू से भी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। बहुत से आपके और लीडर्स पार्टी छोड़ गए। पार्टी की स्थिति ये थी कि पार्टी वजूद में है या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। आज तो रिवाइव आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इल्जामात ये थे कि पार्टी नहीं संभाली गई, आज आप जम्मू के इश्यूज लेकर आ रहे हैं, तो कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा सर दोबारा से चुनावों के लिए खुद को खड़े करने के लिए? मैं आज आपके सामने एक बात साफ रखूंगा। आज का पेपर आपने देखा है, डेली एक्सेलसियर देखा है। हमारे पुराने साथी जो हमारे साथ रहे और आज उनके ऊपर वो ब्लेम लगाते हैं, आज वो दूसरी पार्टियों में गए हैं। मुझे बताइए, बीजेपी कब तक सीआईडी का, बाकी एजेंसियों का, ईडी का, बाकी चीज़ों का दबाव कब तक उन लोगों पे बना के रखेगी? जिसको अगर उनको चेंज कराना है अपनी पार्टी के लिए, तो उनके लिए वो अच्छे हैं। आज बीजेपी में जितने लीडर, चाहे वो कांग्रेस से गए हैं, चाहे बाकी लोग पार्टियों से आए हैं, उनके ऊपर बारे में क्यों नहीं ईडी की करवाती है? अपने लोगों पर जो निकल के बाहर आए हैं उन लोगों पे वो जांच क्यों नहीं चलती? मुझे ये पूछना है। और बाकी लोग दूध के दले हैं। आज कोई एनसी में गया है, चाहे पीडीपी में आता है, चाहे पीडीपी से गया है, चाहे एनसी से गया है, चाहे कांग्रेस से गया है, उन लोगों पर शिकंजे हैं। मुझे ये बताइए, बीजेपी में जो लोग गए हैं उन लोगों के ऊपर आज तक ईडी ने, सीआईडी ने कौन से शिकंजे लगाए? हमें बताइए तो सही। आज पेपर आपने देखा है, ये चीजें हैं।
डरा के धमका के अपनी तरफ ले जाने की, मगर कब तक? मतलब आपको लगता है जो लोग गए हैं उनको डरा धमकाकर अपनी तरफ लाया गया? बिल्कुल बिल्कुल। और आज का सिनेरियो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ कि दबा के, डरा के, धमका के लोगों को हम कब तक रखेंगे? और जो अभी दोबारा पार्टी में आए हैं वो कैसे आ रहे हैं? जो अनिल सेठी जी आपके सामने है, मैंने वही ये जो आपको लगता है कि इनको डरा कर कोई पार्टी से बाहर निकाल सकता था? देखिए, ये एडवोकेट हैं, वकील और माने हुए वकील हैं, और जिस खानदान से शख्सियत से ये रखते हैं, आज उन्होंने आपके सामने कह दिया ये कि बीजेपी जो है ये फूट डालो राजनीति कर रही है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब कर रही है, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रही है। तो ये अनिल जी का कहना है, मेरा नहीं, अनिल जी का कहना है। और वो आज ही आए हैं, मगर मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया, महबूबा जी के साथ हो रहे हैं। और इस जम्मू कश्मीर, आप कहेंगे ऐसे शख्स को कोई हमने कोई लुभावना ऐसा देकर बुलाया, नहीं, उनकी अपनी सूझबूझ है, अपना तरीकाकार है। और इस माहौल को जानते हुए आज उनको लगा कि पीडीपी को मेरी ज़रूरत है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है, इस बात को मैं क्लियर कहूँगा कि उन्होंने आप प्रेस मीडिया के सामने रखा है कि जो माहौल बन रहा है, मेरी उम्मीद है कि मैं अपनी मेहनत से जितना भी सहयोग कर सकता हूँ मैं करूँगा। ये बात आपको पता है यहाँ के जो लोग हैं, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ इसमें, कि लोग जो है वो ये कहते हैं कि मैडम जी हमेशा पाकिस्तान का जिक्र किए बिना रहती नहीं है, और सेंटीमेंट कहीं ना कहीं एक सूबे के बड़ी जल्दी हर्ट होते हैं उससे। अब आपको जम्मू भी कैटर करना है, तो आपको नहीं लगता कि मैडम को जो है वो थोड़ा इस विषय पर रिजर्व रहना चाहिए, या फिर अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, महबूबा जी श्रीनगर में रहती हैं, और पॉलिटिकल प्रेशर जितना होता है और लोगों का प्रेशर, यहाँ मैंने आपको पहले कहा कि वो एक 65% तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद जम्मू का जो सूबा है 35% लोग यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ के रहते हैं, ज़्यादा उसमें हिंदू है। और पिछले दिनों आपके सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, महबूबा जी ने ये कहा कि मैं अगर श्रीनगर के लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ तो जम्मू के लोगों को, मैं जहाँ आज आपके सामने जम्मू के मुद्दों की बात करना चाहती हूँ और जम्मू की प्रेस के सामने करना चाहती हूँ, उस वक्त भी हमारे कुछ प्रेस वाले भाइयों ने कहा कि आप श्रीनगर की बात ज़्यादा करती हैं पाकिस्तान की। तो वो उन्होंने वहाँ भी कहा कि मैं पाकिस्तान से बात इसलिए की कहती हूँ कि यहाँ जो मरता है वो हिंदुस्तानी है, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है। अगर मरता है वो हमारे अपने लोग हैं, तो उनका दर्द हमें है, अपने लोगों का दर्द हमें होना चाहिए। और ये बात जो है हम सेंटर के सामने रखते हैं। सेंटर को ये सोचना है कि हमें अपने लोगों को मारना है या जिंदा रखना है, या ऐसे ही पाकिस्तान प्रो करके उग्रवादी यहाँ भेजता रहे और हमारे जो बेगुनाह लोग हैं वो मरते रहें, इसलिए वो बात करती हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, मगर वो डायरेक्ट कह देती हैं कि पाकिस्तान से बात करो, बाकी जो बीच की बात है वो कोई नहीं बताता। तो जो उन्होंने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है, ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर में शांति के माहौल की बात। सवाल लूंगा मैं, धारा 370 के मुद्दे पर जो आपका स्टैंड है, जो पार्टी का स्टैंड है, आपको लगता है कि उस स्टैंड के साथ जम्मू में आपको वाकई में सपोर्ट मिलेगा लोगों का? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जो 370 की बात आती है, महबूबा जी ने यहाँ भी कहा ये डोगरा शख्सियत, ये जो जहाँ पर जम्मू कश्मीर जो रियासत है ये डोगरा महाराजा हरि सिंह की रियासत थी। अगर महाराजा हरि सिंह डोगरा रियासत में 370 जो हमारा स्टेट सिलेक्ट एक्ट उन्होंने ख़त्म किया, वो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था, वो महबूबा मुफ्ती जी ने या फ़रूक अब्दुल्ला ने नहीं दिया था हमें। वो आपको पता है 1936 से पहले की थी, जब यहाँ पर बाहर के लोग भी आने लगे थे, वो तब हमें मिली थी। आज आपके सामने पिछले दिनों यहाँ पर जो बख्शी नगर के अंदर जो हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पर एक समाज है, हमारी लेडीज़ के साथ में बदतमीज़ी की है एक बाहर के स्टेट ने, तो उनको यहाँ तक कहा गया हम बिहारी जम्मू डोगरों के बाप हैं। तो उस लेडीज़ ने बेचारी ने वहाँ पर उसकी FIR भी दर्ज करवाई, सब कुछ किया। और ये थोड़े दिन पहले बहस का मुद्दा बना था, एक बड़ी बड़ी बात थी, तो हमारे भी मीडिया के सामने बात हुई। मगर मुझे बताइए 370 टूटने के बाद ये सुनना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खासकर डोगरों को? लोग तो आज भी यही कह रहे हैं कि 370 गया तो अच्छी बात है। जो हमारे सोच तो बदली है सर। देखिए, सोच बदली है। हमें हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर मैं अपने डोगरों की बात करूंगा, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ही पोलाइट हैं। हमें कोई भी छल सकता है, जितने प्यार से बीजेपी ने हमें चलाया कि यहाँ पर जो झूठे हमें वादे दिए गए, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ नौकरियाँ आएंगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक क्लास सिटीजन बनाया जाएगा। प्रेस के माध्यम से मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये लोग मुझे बताएं हम लोग आज रहे कहाँ? हम तो अपने डोगरों की क्या कहते हैं अपनी जो पहचान थी उसके साथ लड़ना मुश्किल हो गया है। स्टेट को बचाना तो दूर की बात है। और जो महबूबा जी लड़ रही हैं 370 के ऊपर, वो कुछ झूठे, ये हमें 2 साल पहले पता था, मगर आज जम्मू के अंदर लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये हमें आपसे अब लोगों से पूछें,
जो आप दबी आवाज़ में बात समझाना चाहते हैं कि बेसिकली बीजेपी ने हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है, और ख़ासकर जम्मू के डोगरों को तो बड़े प्यार से इन्होंने ठगा है, और आज वो अपने आप को महसूस करते हैं। जी शुक्रिया। तो सुना आपने कि पीडीपी किस प्रकार अब जम्मू में जो अपने कदम है वो आगे बढ़ाएगी। बहरहाल डोगरों के लिए उन्होंने कहा कि डोगरे बहुत ही सीधे साधे हैं और कहीं ना कहीं धारा 370 के मुद्दे पर डोगरों को बड़ी ही चालाकी के साथ ठगा गया और भाजपा पर कुछ बड़े आरोप इन्होंने लगाए। और दूसरा जो परिसीमन है उसके मुद्दे पर वही इनके जवाब हैं जो महबूबा मुफ्ती के थे। बहरहाल अब ये फैसला आम लोगों को करना है कि उन्हें किस दल किस पार्टी पर भरोसा करना है, क्योंकि चुनावी मौसम नज़दीक है और ऐसे में बहुत सी लुभावनी बातें जो हैं वो आपके सामने बहुत से दल करेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है और इस बार सोच समझ कर करना है।